Hi friends, meeting again for 11th standard today. So 11th standard में आज क्या देखने वाले हो? Today I am going to take one important sum from sequences and series. उस दिन हम लोग ने देखा था समेशन सीरीज का यूज क्या है मैथ्स में, राइट? नाउ वन प्रॉब्लम फ्रॉम दैट एक्सरसाइज. ओके, समेशन सीरीज का प्रॉब्लम है, तो समेशन सीरीज का फॉर्मूला लेने के बाद हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ द मेथड्स in case it is asked for some entrance exam like JEE, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है. ओके, 11th स्टैंडर्ड कॉलेज में पूछा तो उसके लिए स्टेप्स क्या है. सो लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू द प्रॉब्लम. दिस इज एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में से. फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 squared minus 69 squared plus 68 squared minus 67 squared plus 66 squared minus 65 squared and so on until you reach 2 squared minus 1 squared. ओके, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन सिंपल सम है. देखेंगे कैसे टैकल करेंगे ये प्रॉब्लम. ओके, obviously we are not going to use any mechanical method 70 squared and all those things. simple trick से problem solve करने वाले हैं. so let us just check the key step now. key step में क्या लिखा है? use a squared minus b squared in each bracket. हर एक ब्रैकेट में फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है देखो. a squared minus b squared, a squared minus b squared. हर एक ब्रैकेट में a squared minus b squared फॉर्मूला है. तो a squared minus b squared क्या है दोस्तों? a minus b a plus b. तो चालू करेंगे. पहले 3-4 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, देन विल गो अहेड एंड कंप्लीट द प्रॉब्लम. तो हर एक ब्रैकेट में a squared minus b squared यूज करेंगे. चलो स्टार्ट करो. a squared minus b squared, a minus b a plus b. देखो a squared minus b squared, a minus b a plus b. सेकेंड ब्रैकेट a squared minus b squared, a minus b a plus b. थर्ड ब्रैकेट सेम a minus b a plus b एंड सो ऑन. लास्ट ब्रैकेट तक जाओ. लास्ट ब्रैकेट में भी a squared minus b squared, a minus b a plus b. तो अभी इसका यूज क्या है कि हर एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 70 minus 69 is 1, 68 minus 67 is 1, 66 minus 65 is 1 और 2 minus 1 is 1. ओके, तो पहले ब्रैकेट में सब जगह पे 1 आने वाला है. तो 1 आने के बाद क्या होता है देखेंगे. सी नॉवेल ये रब किया मैंने. यहाँ पे 1 लिखा. ये रब करो, 1 लिखो. 66 माइनस 65 वापस 1. 2 माइनस 1 1. तो ये होने के बाद प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो जाता है, बिकॉज 1 इंटू एनी ब्रैकेट, भैया वही आ जाएगा ना 70 प्लस 69. 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग. सिमिलरली 1 इंटू दिस ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट आ जाएगा. 1 इंटू दिस ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट. एंड लास्टली 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 2 प्लस 1. ओके, सिंपल मैथ्स, राइट. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करने के बाद a माइनस b को हम लोग को 1 मिल रहा है सब जगह पे. तो उसके वजह से सिर्फ ये ब्रैकेट्स रह गए. तो अभी कौन सा भी सीक्वेंस, इट इज बेटर टू राइट इन द रिवर्स ऑर्डर. 1 से लेके 70 तक.
ओके, राइट इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टी तरफ से चालू करो। तो यहाँ से चालू किया 1 + 2, यहाँ नेचुरली 3 आएगा जो नहीं है, मैंने लिखा है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में गए तो 65 + 66, 67 + 68, 69 + 70, सिंपल सी बात है। ओके, रिवर्स ऑर्डर क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट द सीक्वेंस विथ 1। अभी ब्रैकेट जस्ट ओपन कर लो, क्या आ रहा है देखेंगे। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70, यानी कि 1 से लेकर 70 तक सब नेचुरल नंबर आ गए यहाँ पे, एवरीवेयर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो उस दिन क्या देखा हम लोग ने? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट दैट फॉर्मूला? 1 से लेकर 70 तक अगर सम, यू डोंट हैव स्क्वायर ना, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो एक सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? समेशन आर वेरीज, बदलता है 1 से लेकर n तक ऑफ r। इसका मीनिंग वापस बताता हूं मैं। पुट r = 1, पुट r = 2, बढ़ाते जाओ। प्लस क्यों लिखा है भैया? क्योंकि समेशन है। ओके, सो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। क्लियर? 1 से लेकर n तक r मीन्स पुट r = 1, बढ़ाते जाओ, r = 2, r = 3 अप टू n। ये शॉर्टकट है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग 1 + 2 + 3। और इफ यू वांट टू ऐड these numbers, we have the important formula n × n + 1/2। ये फॉर्मूला है। टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स we have to use n × n + 1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का मीनिंग, दिस इज द मीनिंग। ओके, 1 + 2 + 3 अप टू n। दिस इज द सिंबल यूज्ड। सिंबल का मीनिंग मैंने बताया समेशन का, राइट? तो अगर 1 से लेकर n तक है, फॉर्मूला है n × n + 1/2। उस दिन देखा था कैलकुलेटर से फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज n ओवर हियर? n इज 70, nth टर्म इज 70। सो 1 से लेकर 70 तक अगर इफ यू वांट टू फाइंड द सम, just put n = 70 here, you will get the answer. Simple. Okay, so I am writing put n = 70. इसमें सब्स्टिट्यूट करो n = 70, you get the answer 70 × 70 + 1 is 71/2। So 2 × 35 is 70. So finally you get 35 × 71, check करो, I think you get 2485. That is the final answer. Okay, quite simple to understand, right? Now these are the steps which are required if it is a 4-mark question for the college, the 11th standard college. If it is asked in any competitive exam where you have to just tick the correct alternative, MCQ, तो क्या करना है?
शॉर्टकट बताता हूँ मैं। ओके, वो शॉर्टकट कैसे? अभी डायरेक्टली सी, all these steps are not required. See the problem, ये सब फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टार्ट विथ 1, डायरेक्टली गो टू 70। सिंपल, 1 से चालू करो, 1 + 2 + 3 अप टू 70 डायरेक्ट रफ वर्क में, MCQ में। राइट दिस, राइट द फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं फॉर्मूला लिखो एंड पुट n = 70 इन दिस। स्क्वायर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन a² - b² में a - b और a + b लिखने के बाद a - b = 1 हो जाता है। ओके, 2 - 1 is 1, 70 - 69 is 1। सो वो अगर गायब हो गया तो क्या रह गया? चालू करो यहाँ से, रिवर्स ऑर्डर है, 1 + 2 + 3 विदाउट टेकिंग द स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते जाओ 70 तक। ये शॉर्टकट आ गया। शॉर्टकट आने के बाद देखना है क्या आ रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला लिखो, पुट n = 70, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज द टेक्निक यूज फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, JEE है और सम अदर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, बट अगर कॉलेज में पूछा, यू हैव टू राइट a² - b², a - b, a + b लिखो सब। वो लिखने के बाद you have to show all the steps in the college exam, 11th standard. Okay, so this we have seen the use of summation formula. This is the main formula to solve any particular problem. This is the formula. Okay, practice करो, college exams में भी पूछा है, entrance exam में भी पूछा है। Okay, go ahead and practice. Okay, that will be all for today. Bye.